सभी को मेरा प्रणाम। और सर्वप्रथम राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको डेली हमारे सेशन होते हैं योगा के। तो ये जो उनका कार्यक्रम है ये कोविड काल से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। इस सुविधा के लिए उन्हें नमस्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर दिया है जिससे मैं आपके सामने अपने गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान शेयर कर रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी, उस पर बात करेंगे। उससे पहले गुरुओं को नमन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागतम, हैप्पी मॉर्निंग। इससे पहले हम प्रणव उच्चारण करते हैं 3 बार। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, एकदम सहजता के साथ। जैसे अभी अर्ध पद्मासन में हम बैठे हैं, आप कोई भी सुखासन लगा सकते हैं। 3 बार प्रणव उच्चारण। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थैंक यू अगेन, थैंक यू टू राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश। मैं रूबी चौहान, काशीपुर उत्तराखंड से। देवभूमि हमारे उत्तराखंड को कहा जाता है और यहाँ अभी वेदर ठंडा है, अच्छा है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। तो देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी उसे कहते हैं जब हमारा कोई भी जॉइंट, कोई भी मसल हमारे पीक पार्ट तक, जहाँ तक वो जा सकती है, उसका फुल मोशन होता है, उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और इससे लाभ क्या है, हमारी बॉडी की जो इंजरी है वो कम हो जाती हैं और हम बहुत अच्छे से अपने आसन को, अपने पोज को होल्ड कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमें मोर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, होल्ड के साथ आना होता है। और फ्लेक्सिबल होने के लिए एक प्रॉपर वे होता है, कब हमें कितना स्ट्रेच किस मसल्स को देना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं दे सकते, जितना वो बर्दाश्त कर पाती है, जितना वो सहन कर सकती है, वरना मसल फटीग होने का डर रहता है। अभी जो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खो कैसे जाती है, या ये फ्लेक्सिबिलिटी पे असर क्या पड़ता है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो हम देखते हैं। कभी होता है वाटर इनटेक, लेस वाटर इनटेक इसका एक कॉज हो सकता है, क्योंकि हमारी मसल्स होती है वो गुथे हुए आटे की तरह होती हैं। उसको जितना आप मॉइस्चर दोगे उतना वो फ्लेक्सिबल रहेगी और जितना प्रैक्टिस में रखेंगे। फर्स्ट कॉज इसका यही है कि लेस वाटर इनटेक। सेकंड, शुगर भी इसका एक कारण है। शुगर अगर आप ज़्यादा इनटेक करेंगे, ज़्यादा लेंगे, अपने फूड में बढ़ाएंगे, तो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी डाउन जाएगी, स्टिफ होने लगेगी बॉडी मसल। और कोई लंबी आपको डिजीज़ है, बहुत लंबे टाइम से आप, इसका थर्ड कॉज है ये, बहुत लंबे टाइम से यदि आप बीमार हैं, आपको डायबिटीज़ है या कोई लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं। और सर रनिंग भी इसका एक कारण है। रनिंग, जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग में आते हैं, रनिंग करने से हमारी जो मसल है, जो स्पाइन है, वो एकदम सीधी रहती है। स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहती है जिससे कि हमारी डिस्क प्रोटेक्ट रह सके।
डिस्क प्रोटेक्ट रहेगी तभी हम रनिंग कर पाते हैं, जिससे और पूरी स्पाइन को सपोर्ट देने के लिए मसल्स होती हैं उसके बराबर में, स्पाइन के बराबर में जो मसल्स होती है उन्हें इलेक्ट्रिक मसल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक मसल और वो स्पाइन को सपोर्ट देती हैं इधर से भी और इधर से भी, जिससे स्पाइन हमारी अपर बॉडी को एकदम सीधा रख सके और बहुत ज़्यादा मूवमेंट जब लेग्स में होता है तब उसमें इंजरी ना हो, ये उस चीज़ का ध्यान रखती है जो हमारी इलेक्टिव मसल्स होती है। और इलेक्टिव मसल खुद को स्ट्रॉन्ग करती है, वो क्योंकि उसको सपोर्ट देना होता है आपकी स्पाइन को, और जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी लो चली जाती है, डाउन चली जाती है और वो फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती। हमारी जो इसका नेक्स्ट कॉज है वो है आपकी ढलती हुई उम्र, एज। अगर आप प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखते हैं, बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस रखते हैं, आपको वाटर इनटेक अच्छा है, शुगर आप लेस लेते हैं, ये सब के साथ अगर आप अपनी कंटिन्यू रखते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम उस एज में स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा वो टाइम टेकिंग हो जाता है, बट नथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका आता है स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग और अल्कोहल भी इस चीज़ पे असर डालता है, उससे भी कम होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। और नेक्स्ट आप इन सारे कोर्स को लेकर रेगुलर प्रैक्टिस जो मस्ट है, जितना टाइम टेक आप अपनी प्रैक्टिस को देंगे, जितना अच्छा टाइम उसको देंगे, अपने टाइम टेकिंग रखेंगे आपकी प्रैक्टिस को, उतना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट योरसेल्फ। खुद को परफेक्ट बनाना है तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हमारी ये कैसे असर डालता है? शुगर हुआ, मैंने बोला आपको शुगर बहुत ज़्यादा इंटेक करने से हो जाता है या फिर स्मोकिंग करने से होता है। रनिंग का आपको अच्छे से पता हो गया है कि रनिंग से कैसे होता है, बिकॉज हमारी इलेक्टिव मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है, खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेती है हमारी डिस्क को सेफ रखने के लिए। अब होता कैसे है? हमारे बॉडी में बहुत से प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे हमारे बॉडी को जो चलायमान रखते हैं, शरीर का डेवलपमेंट, जो क्षरण अरण होता है उसके लिए, या कुछ भी कट फट जाए तो वो सेल्स को या टिश्यूज़ को दोबारा बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रोटीन की ज़रूरत भी लिगामेंट्स में भी होती है, जॉइंट्स में भी होती है, सभी को वो प्रोटीन अच्छे से जब वो मेंटेन करते हैं, बनते हैं बॉडी में, उसको बनाने की जो प्रोसेस होती है वो इन चीज़ों से लेस हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ टाइप के प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बन सकते हैं आराम से, किसी भी स्टेज में कुछ भी आप इंटेक करोगे डायरेक्ट अंदर ले सकते हैं, पर कुछ इंटरनल प्रोसेस भी होते हैं बॉडी के जिन चीज़ों पे ये प्रभाव डालते हैं। अब कोलेजन होते हैं, कोलेजन हमारे लिगामेंट्स को, टेंडन्स को, मसल्स को, स्टिनेस, हेयर, हार्मोन्स, इन सब के लिए कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ के आजकल बहुत ज़्यादा एड्स भी आ रहे हैं और सब अवेयर भी है कि कोलेजन स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रखता है। अब टाइप 1 कोलेजन किस तरह से काम करता है? वो स्ट्रॉन्गनेस में काम करता है, जैसे हमारे जॉइंट्स की स्ट्रॉन्गनेस है, लिगामेंट्स हैं, इनको एकदम टाइट रखता है, ये स्ट्रॉन्गनेस में। और टाइप 2 ये स्किनी होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करता है। टाइप 2 ये जो आप देख रहे हैं, ये खिंच रहा है, लचीलापन है इसमें, स्किनी है बहुत ज़्यादा, तो ये टाइप 2 कोलेजन। इसको बनाने के लिए अगर इसको प्रॉपर आप बना के रखेंगे और बॉडी में ये बनता रहेगा, चलता रहेगा, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सही रहेगी। अभी हम इस सब के बाद कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, और आपकी हिप ओपनिंग के लिए कुछ आसन मैं बताती हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा सेशन लेट हो गया है थोड़ा सा, 10 मिनट, तो टाइम थोड़ा लेस है, उस हिसाब से आप आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। बी आर योगी, अच्छे से खड़े हुए और वॉक करेंगे, टिल वॉक। डोंट टच योर हील ऑन योर मैट, अपने मैट पर अपनी हील टच नहीं करनी है। चेंज
जिनकी एज ज़्यादा है, जो जंपिंग के साथ नहीं कर सकते, वो अपने दोनों हैंड्स को एल्बो बेंड करके, स्पाइन स्ट्रेट करके चेस्ट रीजन के सामने रखेंगे और स्लो अप। और जो अच्छे से कर सकते हैं वार्म अप, वो जंप के साथ इसको करेंगे। ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। अगर आप बिगनर अगर आप हैं और कुछ आसन आपके लग जाते हैं, तभी भी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। धन्यवाद। और दूसरा, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं मसल्स को लेके। कुछ मसल्स बहुत ज़्यादा जल्दी ओपन हो जाती हैं एकदम। जैसे हमारी बड़ी बड़ी मसल्स हैं, हम उसको बहुत आराम से ट्रेन कर लेते हैं। फिर चक्रासन लगाते हैं, स्पाइन, भुजंगासन, धनुरासन, पेट का पूरी स्पाइन को, बड़ी बड़ी स्पाइन को बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं। पर जो छोटी मसल्स होती हैं, लाइक हमारी थाई के एरिया की, ये हेमरेट मसल है और ये काल्फ मसल्स, ये जब हम चक्रासन लगाते हैं तब खिंचती है, इसमें मसल फटीक होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं। उन क्रैम्प्स को दूर करने के लिए आज हम आपको अभ्यास बताएंगे कैसे इसे फ्लेक्सिबल किया जा सकता है। जो ये वार्म अप नहीं कर सकते, या ये एडवांस वार्म अप है, वो सूर्य नमस्कार के अभ्यास 5 से 7 कर सकते हैं। और जो ये कर सकते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, हमारे इस संस्था से जुड़े हुए हैं और रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, वो मेरे साथ इस वार्म अप को रिपीट करेंगे। 2 सेट हम इस वार्म अप के करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, जंप बैक, exhale, Padmasana. Lift your left leg up. Turn back. Up your hand. Twisting, spine twisting. Inhale. Exhale. Back. Padmasana. Upward dog, Bhujangasana. Inhale. Exhale. Jump forward. Sit down, Kalasana. Lock your knees. Go back. Massage your spine. Sit on your mat. Jump again. Ustrasana. लेवल को स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ। ब्रीद आउट। एक बार और इसी का अभ्यास करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद आउट, इन, right leg up, massage your spine,
इस अभ्यास के बाद हम कोणासन का अभ्यास करेंगे। ब्रीथ इन, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके वेरिएशन में भी हम इसको कर सकते हैं। इससे अपने लेफ़्ट लेग के पंजे को बाहर की तरफ खोल देंगे, अपने लेफ़्ट हैंड को साइड लेकर जाएंगे और राइट हैंड अप। इसकी एंकल को, राइट पैर के एंकल को लॉक कर लेंगे। इससे ये ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज मानी जाती है या ट्विस्टिंग का आसन माना जाता है कि ये स्पाइन ट्विस्टिंग के लिए है। पर आप ये देखिए, इसकी हेमनेट मसल पर पूरा हेम स्ट्रेचिंग मसल होती है, ये हेम स्ट्रेचिंग, इसमें पूरी तरह से स्ट्रेच जाता है इसका। तो ये छोटी छोटी मसल्स खुलेंगी तभी हम अपने आसन को परफेक्ट कर पाएंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 back, change, inhale, exhale, 1 2 3 4 5 6 वापस चेंज। हम सूर्य नमस्कार के 4 पोज में आते हैं। अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग बाहर, पहले बाएं पैर से करेंगे, दोनों हाथ साइड। ध्यान रखेंगे आपका घुटना पूरी तरह सीधा हो, दोनों हाथ डाउन, और इसको प्रेस करना है नीचे की तरफ। पूरा मसल्स पर, थाई मसल पर प्रेशर आपको फील होगा। इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अगर आपके हैंड से यहाँ तक नहीं जाते हैं तो आप ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे, फोरहेड डाउन, चेंज, विथ राइट लेफ्ट लेग, राइट लेग आगे, 1 2 3 4 5। ध्यान रखेंगे आपका आगे जो पैर है वो 90 डिग्री पे घुटना होना, प्रेशर घुटने पे जाता है, इसमें इंजरी हो सकती है। होल्ड करेंगे 1 2 3, पूरा स्ट्रेच थाई पर पड़ रहा है, 4 5, बैक एंड रेस्ट। Please. चेंज, दोनों हाथ आगे, दोनों पैरों में गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसकी रिपीट कर सकते हैं 16 काउंट, 19 टाइम्स, 20 टाइम्स। आपका टाइम देखकर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ
और मोर प्रैक्टिस के साथ इसको आप काउंटिंग बढ़ाते जाइए, क्योंकि हम बड़ी मसल को किसी भी आसन से ट्रेन कर लेते हैं, पर छोटी मसल्स इन्हें हमें फ्लेक्सिबल बनाना है, तो उसी तरह से इन्हें ट्रेन करना होगा कि काल्फ मसल्स, जैसा भी मैंने बताया, हेमस्ट्रेच और थाई मसल। चेंज करेंगे अपने दोनों हाथों से दोनों एंकल को जॉइंट लॉक कर लेंगे। नाउ सिट 1 2 3 4। ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, रिलीज, कम बैक। चेंज। इसमें भी पूरी तरह से स्ट्रेच जाता है आपकी थाई पे। अभी मालासना करेंगे। दोनों पैर 1 से 1.5 फीट के गैप पर, या जितना आप बिगनर हैं तो गैप थोड़ा कम रखिएगा और ब्लॉक्स यूज़ कीजिएगा प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप ब्लॉक यूज़ कीजिए। ईगो को साइड कीजिए और ब्लॉक्स को पकड़िए। चेंज, सिट डाउन, सॉरी, खोल दीजिए पूरी तरह इनको। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड। 1 2 3 4 5 6। 30 सेकेंड कम से कम इसमें हमें रेस्ट करना है, होल्ड करके रखना है। आपको साउंड आ रही है अच्छे से? आवाज़ सुनाई दे रही है? चेंज। दोनों हाथों पर डाउन, दोनों पैरों में गैप, सॉरी, दोनों हैंड्स को एल्बो से लॉक कर लेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्सेल करते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड। इसमें भी पूरा स्ट्रेच आपकी थाई मसल पे जा रहा है और बैक हेम स्ट्रेच मसल पे। 1 2, घुटने एकदम सीधे। 3 4 5 6। चेंज। इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5 6। 30 सेकेंड इस पे होल्ड करेंगे। चेंज। 1 2। आप हैंड्स फ्री रख के भी इसको कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। सेम डायरेक्शन चेंज। 1 2 3 4 5। प्लीज चेंज। अगले
अगले आसन की तरफ। अश्वसंचालन, ये आप नी नीचे प्लेस करेंगे, राइट नी। अगर आपकी मैट कुशन है, अच्छा कुशन है, तब आप आराम से उसमें अपना नी प्लेस कर सकते हैं। अगर नी में कोई प्रॉब्लम है तब आप नीचे ब्लॉक भी लगा सकते हैं। अगर इतना नहीं खुलता है तो इस तरह से सपोर्ट के लिए ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी कुशन जो आपके नी को सपोर्ट दे। अपने लेफ्ट नी को नीचे प्लेस करेंगे, राइट अप, इसको खोलने की कोशिश करेंगे। स्पाइन का ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट, ये कर्व नहीं होना है, सीधा रखिए इसको। अगर आपकी स्पाइन ऐसे सीधी नहीं रह पा रही है तब आप ब्लॉक यूज़ कीजिए, बिना ब्लॉक के भी कर सकते हैं। दोनों हाथ नी पर, स्ट्रेच, 1 2 3 4 5 6 7, रिलीज, चेंज। रिलैक्स करना भी ज़रूरी है, जितना आपने स्ट्रेच दिया है उतना रिलैक्स भी कीजिए। सिट, अप, चेंज, राइट लेग फॉरवर्ड, नी से सपोर्ट दीजिए। दोनों हाथ साइड प्लेस, 1 स्ट्रेच वेल, 2 3 4 5 6, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7, रिलीज, हाथ बाहर। हमारा वीक पॉइंट क्या होता है? जब हमारी मसल्स अपनी फुल स्ट्रेच पॉइंट पे होती है, जहाँ वो अच्छे से स्ट्रेच हो रही हो, हम उसी समय आकर अपने आसन को रिलीज़ कर देते हैं। हम सोचते हैं या हमारी विल पावर स्ट्रेंथ वर्क नहीं करती, पर अगर उस समय हम कुछ देर उसको होल्ड करके रखेंगे तब वो और ज़्यादा ओपन हो जाएगी और अच्छे से स्ट्रेच होगी। डेली उसको ये डोज एज अ पिल्स मिलेगा तो अपने आप रिकवर होके पूरी तरह स्ट्रेच हो जाएगी। पर वाटर इनटेक अच्छा रखिएगा और शुगर कंट्रोल, चेंज। ये हिप ओपनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हनुमान आसन और राजकपूत आसन के लिए। इसको धीरे धीरे आगे, दोनों ब्लॉक को साइड रखिए, अपने शोल्डर के अलाइन। अभी इसको 90 खोलिए। अभी आपने अश्व संचालन आसन में जो प्रैक्टिस की थी वही हम ब्लॉक्स के साथ करेंगे। सिट बैक, धीरे धीरे पैर को बाहर खोलने की कोशिश करेंगे। ये 1 डे का रूटीन नहीं है, आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है, इंक्रीज करते जाना है अपने टाइमिंग को। धीरे धीरे आगे खोलेंगे, फिर बैक और होल्ड। चेंज, ब्लॉक के साथ करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। स्टेज आपकी मेंटेन रहेगी जिसमें स्ट्रेच उसी मसल्स पे जाएगा। अदर आपकी शोल्डर बैक एक अच्छे पोजीशन में रहेगी जिसमें स्ट्रेच जाना चाहिए जिस मसल पर उसी पर जाएगा। पोस्चर आपके परफेक्ट होंगे। इसको बाहर खोल देंगे।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हनुमान आसन कुछ साधक ऐसे हैं, कुछ प्रैक्टिस करने वाले जिनका लग जाता है हनुमान आसन, पर पोस्चर ये पूरी तरह मसल नीचे टच नहीं हो पाती, ये रहता है, यहाँ से उठी रहता है आपका पैर और आप पूरा उस पर वेट नहीं दे पाते या प्रॉपर पोजीशन में नहीं आ पाते, जिससे आपका राजकपूत आसन भी नहीं लगता। इसके लिए इसे खोलना होगा जॉइंट, जिससे हमारी अपर और लोअर बॉडी अटैच रहती है, ये मसल इससे ओपन होगी, जिससे आप अदर आसन भी आराम से लगा पाएंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे ही अदर लेग से करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 अपनी स्पाइन का ध्यान रखिए। 8 9 10 30 सेकेंड एटलीस्ट इसको होल्ड करना है। ये अभी समय सीमा के चलते हम इसको और आगे इतना नहीं बता पा रहे हैं डिटेल, और जितना पॉसिबल हो रहा है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जो खड़े होकर इसकी प्रैक्टिस है, पैर आप इसको बेंड करके भी कर सकते हैं। बिगनिंग में एक पोज हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। आप इतना कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार अगर आप डेली उसका अभ्यास करते हैं तो आप इतना आराम से कर पाते होंगे। अभी इसको बेंड कीजिए पूरा, ये इतना करने के बाद आप बैक मसल को खींचिए, पैर को इसको धीरे धीरे अपनी तरफ लाने की कोशिश कीजिए। इतना है, इसी में होल्ड कीजिए। आप 30 सेकेंड इसको होल्ड करेंगे और इसका अभ्यास आप 3 बार करेंगे, 3 से 4 बार डे में, तभी भी बहुत इम्फेक्ट जाता है। आपका ये हैंड यहाँ तक आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अगर नहीं हो पाता इतना, आप कोई भी स्ट्रिप लीजिए, स्ट्रिप से इसको बेंड कीजिए, बैक आएगा। आप इस तरह से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पूरा थाई मसल पे प्रेशर जाता है, खुले की थाई मसल इससे स्ट्रेच होगी। रिलैक्स करेंगे, वज्रासन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, चाइल्ड पोज, रेस्ट। ये हिप ओपनिंग की एक्सरसाइज थी जो अभी आपको बताई जितनी, और बिगनिंग से बिगनर भी इसको कर सकते हैं। सपोर्ट के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है। अगर एडवांस हैं तो वो भी इसकी हेल्प से अपनी स्ट्रेचिंग को और बेटर कर सकते हैं विथ होल्ड। अभी हम फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग वो ना करे जिनके बैक पेन है, जिनको लोअर बैक में पेन रहता है, वो इसको ना करे। सर्वाइकल अगर आपको है तभी भी आपको थोड़ा सा इससे अभी कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए, जब तक आपको रिकवरी नहीं हो जाती। नौका संचालन आसन हम करेंगे। नौका संचालन से आपके शोल्डर, लोअर बैक, और अभी जो हमने हिप ओपनिंग की एक्सरसाइज की या जो भी हमने अभ्यास किए हैं हिप ओपनिंग के लिए, वो पश्चिमोत्तान आसन के लिए और फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारी उससे ये काल्फ मसल्स और थाई मसल्स पूरी तरह खुल चुकी है, जिससे हमारे घुटने ऊपर रहते हैं। कभी कभी जो हम पश्चिमोत्तान आसन लगाते हैं पूरी तरह स्ट्रेच नहीं हो पाता, अप रहते हैं घुटने। तो इनको जब हम यही प्रैक्टिस करेंगे हिप ओपनिंग की, तब ये भी खुलकर
पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे, हमारा पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हम अभ्यास करते हैं पश्चिमोत्तानासन का। Exhale. Straight spine. Inhale. Exhale. Inhale. नौका संचालन। Exhale. अब इसी को हमें उल्टा करना है, अपोजिट। यहाँ से श्वास को भरते हुए ऊपर जाना है। इनहेल प्रॉपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, श्वास, प्रश्वास। श्वास लेंगे, प्रश्वास करेंगे। श्वास लेंगे और प्रश्वास करेंगे, रिलीज। अब इसके लिए हम एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं। अगर स्पाइन अच्छे से आपका सपोर्ट करती है और आपको जल्दी पेन नहीं होता, इसके लिए हम पूरा पीछे जाएंगे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर कानों के पीछे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जितना आप अच्छे से एक्सहेल करेंगे उतना आगे तक जा पाएंगे और बहुत अच्छे से बेंडिंग आपकी खुल जाएगी। अब इसको आगे होल्ड कर लेंगे। थर्टी सेकेंड एटलीस्ट को होल्ड करके रखेंगे। इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट, एक्सहेल डाउन। इसको हम ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं। सॉरी, अगर आप बहुत अच्छे से अपने टो टच कर लेते हैं, उसके आगे आपको इंक्रीज करना है तो इसके साथ आप कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, होल्ड ब्लॉक। अप, डाउन, एक्सहेल। जितना आप होल्ड के साथ करेंगे उतना अच्छा है। हम कोई भी अभ्यास करते हैं उसके बाद हमें उसका काउंटर पोज ज़रूर करना चाहिए। अगर हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की है तो बैकवर्ड बेंडिंग मस्ट है, आप उसको कीजिए। उष्ट्रासन, कैमल पोज का हम प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, श्वास बाहर, नेवल बाहर। प्लीज अभी हमने जितने अभ्यास किए हैं वो फॉरवर्ड बेंड के लिए थे और हिप ओपनिंग के लिए थे। हम इतने सेशन में सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इतना हम करा चुके हैं। अभी हम आएंगे प्राणायाम की ओर। प्राणायाम आप सभी करते हैं और हम इस संस्था से जुड़े हैं, तो हमारा सेशन रोज होता है सुबह, डेली, प्रतिदिन 7 बजे। तो कभी कुछ तकनीकी परेशानी हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है तो उससे थोड़ा डिले हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत अच्छे से चलता है। और बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस वाले योगा ट्रेनर
और योगा टीचर यहाँ आते हैं और सिखाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने गुरुओं का ज्ञान जो उन्हें मिला है, जो उन्हें और अच्छे से वो तराशते हैं खुद को, फिर वो आपको प्रेजेंट करते हैं। हम प्राणायाम की और चलते हैं। कल भी एक सेशन मैंने मैम का देखा था, उन्होंने बोला था, बहुत अच्छी बात मेरे को लगी जो उन्होंने बोली थी, जो हमें समझ आती है कि आप प्राणायाम को 3-4 तरह से कर सकते हैं। प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, पर प्राणों के आयाम को बैलेंस करना, उन पे कंट्रोल करना, या उनको अपनी तरह से जो आप कंफर्टेबल ब्रीथ करते हैं उसको बैलेंस करना और अपने हिसाब से चलना। जैसे ब्रीथ चल रही है, आप पूरे दिन में कार्य करते हैं, ऐसा काम होता है कि आप पूरी ब्रीथ लेना भी भूल जाते हैं कभी कभी, पूरा सांस रोक कर करना होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप अगर सुई पकड़ रहे हैं, उसमें धागा डालते हैं, तब आप ब्रीथ नहीं करते, सोचते हैं कंट्रोल करो तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम होगा। जितना कंसंट्रेट करने वाले काम होते हैं वो सभी आप बहुत आराम से करते हैं। हम शवासन के बाद प्राणायाम करते हैं, इतना हमने वार्म अप किया, बॉडी अच्छे से वार्म हो गई है। और हाँ, अभी भी आप जब भी ये प्रैक्टिस करें, जो वार्म अप हमने बताया है या जितना ये एडवांस वार्म अप है वो आप कर सकते हो, या फिर आप रिपीट प्राणायाम सूर्य नमस्कार के बाद कीजिए। आप कोई भी स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं वो सब आप उसी के बाद कीजिएगा, वार्म अप के बहुत अच्छे से वार्म अप करने के पश्चात कीजिएगा। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, भौरे का जो भौरा होता है उसका गुंजन कैसे होता है, वो मुंह से साउंड नहीं निकालता है, उसके जो पर होते हैं बीट के, जब वो उड़ता है तब उसके साउंड होती है, जिससे पूरा गुंजन होता है। और ऐसा ही गुंजन आपको भ्रामरी प्राणायाम में मिलता है। भ्रामरी प्राणायाम में 2 मुद्राएं लगती हैं। एक मुद्रा जो आप हाथों से लगाते हो, शांभवी मुद्रा जिसे हम कहते हैं षणमुखी। षणमुखी का मतलब होता है आपके 6 द्वार आप बंद कर लेते हैं, बाहर से आपका कनेक्शन कट हो जाता है। क्योंकि अष्टांग योग में अब इसको करने के लिए जो हठ योगा में आसन बताया गया है वो सिद्धासन बताया गया है। सिद्धासन में हम इसको करेंगे। अगर आपका सिद्धासन नहीं लग पाए तब आप इसको सुखासन में भी कर सकते हैं। अपने दोनों थाई के बीच में अपनी एड़ी को प्लेस करना है, फिर दूसरे पैर की एड़ी उसी एड़ी के ऊपर। इस सिद्धासन में आप इसको कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम क्या लाभ देता है, कैसे होता है। जब हम अपने अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर लेते हैं, यहाँ एक कान के पास कार्टिलेज होता है, इस कार्टिलेज को जब हम बंद करते हैं हमारे कान पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, कोई भी बाहर की आवाज़ साउंड हमारे अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, और हम खुद के गुंजन में, खुद के नाद में इतने खो जाते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ इसको करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम ये सीधे जब हम गुंजन करते हैं तब इससे इम्पैक्ट होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन इंक्रीज़ होता है, उससे सिक्रीशन बढ़ जाता है और वो काम करता है आपको नींद ना आना जैसी समस्या होती है, या फिर जैसे आपके मासिक धर्म होते हैं, मासिक धर्म डिले हो जाते हैं, या आपका बीपी बहुत ज़्यादा अप रहता है तो वो भी डाउन हो जाता है, और चक्कर आना, वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नर्वस सिस्टम को एकदम बैलेंस रखता है भ्रामरी प्राणायाम। और जब अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। सबसे जो अपर जाता है वो समाधि। और इस तक जाने के लिए जो 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है इंद्रियों के विरुद्ध आहार लेना। हम अपनी 5-6 जितनी ये 6 सेंस होते हैं उनको हम बंद कर लेते हैं, तब हम बिल्कुल विमुख हो जाते हैं बाहर के आवाज़ से, बाहर के किसी भी आवाज़ से हम एकदम विमुख हो जाते हैं। आसन तो इसका पार्ट था जो हम आसन रोज
व्यायाम में करते हैं। यम नियम, खुद की शुद्धि और थोड़ा अस्त्य का पालन करना, उसके अंदर भी 5-5 भाग है, वो बहुत ज़्यादा विस्तार से हो जाएगा अगर पूरा समझाया जाए। यहाँ सभी योग साधक हैं और मेरे से अच्छा ही जानते होंगे, मैं बस अपना ज्ञान शेयर कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, गले में आवाज़ें भी आती हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सही है भ्रामरी प्राणायाम। चलिए अब हम इसका शुरू करते हैं। हम आपको षण्मुखी मुद्रा बता रहे थे। षण्मुखी मुद्रा, आपने 6 द्वार जो आपके गले से ऊपर है, शोल्डर से अप है, उन 6 द्वारों को बंद कर लेना है। बाहर से संपर्क कट हो जाएगा। इस तरह से इसको नॉस्ट्रल बंद करते हैं, दोनों आँखें, आँखों पर, मुंह और कान, इसको बंद कर लिया जाता है। ये षण्मुखी मुद्रा जो हम हाथों से लगाते हैं। इसकी जो दूसरी मुद्रा लगती है वो खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा में आपकी टंग पीछे आपके तालू से लग जाती है, जिसे आप बैंड करके लगाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, ये पहले हार्ड पार्ट को टच करती है, फिर सॉफ्ट पार्ट की तरफ बढ़ती है जो अंदर होता है। इससे क्या होता है, आपके जो प्राण का चलने का क्रम है वो बदल जाता है, जिससे आपको अमृतपान मिलता है। जो अमृत बह रहा है वो अंदर हड्डियों के बहुत ज़्यादा आगे की बात है। अभी हम इतना ही करते हैं। और इसमें खेचरी मुद्रा को 3-4 तरह से, बहुत एक बिगनर लेवल पे हम हैं अभी, इतनी ज़्यादा आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि इसको कई तरह से किया जाता है। टंग को खींच के भी मालिश कर करके उसको बड़ा किया जाता है, और आगे की स्टेज में क्या बताऊँ, वो आप अपर लेवल पे पहुँचेंगे स्वयं जान जाएंगे। अभी हमारा भी इतना नहीं लग रहा है। खेचरी मुद्रा शुरू करते हैं। अपने दांतों के बीच में उनको ढीला छोड़ना है, बहुत अच्छे से बंद नहीं करना है। अगर हम दांतों को बहुत अच्छे से बंद कर लेंगे तो हम अपने गुंजन को नहीं सुन पाएंगे, उस नाद को नहीं सुन पाएंगे जो दांतों के बीच में भी वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन से आता है अंदर। और हमारा ब्रेन एक आटे के गुंदे हुए आटे की तरह स्कल में बंद है, जो किसी भी एक्सरसाइज से एक्सरसाइज नहीं हो सकती, उसकी किसी भी मूवमेंट से, मोशन से। ऐसा तो है नहीं इधर लग रहा है उधर लग रहा है, नहीं, वो अपनी जगह पे है, एक स्कल में बंद है। तो उसका हम गुंजन करके, वाइब्रेट करके उसको कर सकते हैं। अपने पीनियन ग्लैंड को एक्टिव करते हैं। आप इसको एक बार में 7 बार कर सकते हैं। हम 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। माथे पर, आंखों पर उंगली। चलिए 3 बार। तीन बार प्रणव उच्चारण। महामृत्युंजय मंत्र। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जग के सुख की कामना करते हुए, सबके सुख की कामना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे।
एनर्जी आइस को ट्रांसफ़र करेंगे। आँखों से सर पर, कंधे, कमर, कूल्हे, घुटने और पैरों तक लेकर जाएंगे। हैंड्स को दोबारा रब करेंगे। इसको कैप की तरह यूज़ करेंगे। उसके अंदर धीरे धीरे आँखों को खोल लेंगे। ये एनर्जी जो आपके पाम से निकलती है, मर्म में इसके आपके तल हृदय बताए गए हैं तो और यहाँ की एनर्जी जो हम ईश्वर से कनेक्शन बनाते हैं वो भी हम यहीं से बनाते हैं। और यहाँ की एनर्जी बहुत बड़ा हील करती है किसी भी पार्ट को। कहीं आपको पेन हो, आपको अगर फेस पे ग्लो चाहिए, फेस आपका ग्लोइंग दिखाना है आपको, तभी भी आप बार बार हैंड रब करके उसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव एनर्जी होती है। आप सबसे मिलकर इस जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर ने, जो मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है जिससे हम आपके संपर्क में आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके हमारे पेज को फॉलो कीजिए। रोज़ इस पे सेशन होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर, टीचर यहाँ आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं अपने गुरुओं का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर हूँ। उन्होंने जो सिखाया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो भी क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं एक पर्सनल योगा ट्रेनर हूँ और जो पीटी प्रोवाइड करते हैं फिज़िकली भी, और ऑनलाइन भी मेरी क्लासेस चलती हैं। यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तब आप फेसबुक पे अकाउंट है रूबी चौहान, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टा पे rubychauhan.8 वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। अगर क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो तो डीएम कीजिएगा। थैंक यू। प्रणाम सभी को। हैप्पी रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।